जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरे वीडियो में बहुत कमेंट आते थे, भैया हम कितने पैसे में स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, हम सामान कहाँ से लाएं, हम काम कैसे करें, हमें कौन सी आइटम लेनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप अपनी लागत के हिसाब से काम को कर सकें। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि इतने पैसों से शुरुआत करें स्टेशनरी का काम, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक हिंट दूंगा। आपके पास कितने पैसे हैं, आपको अपने बजट के हिसाब से वो काम करना है, लेकिन आपको एक मैं हिंट दूंगा, बता दूंगा आपको कौन कौन सी वैरायटी स्टार्टिंग में रखनी है। क्योंकि अगर आप खुद जाके सामान ले, आपको पता नहीं क्या लेना है क्या नहीं लेना, उसमें क्या होता है हमारे पैसे ख़राब हो जाते हैं, जिससे हमारा जो मेन सामान है वो आ नहीं पाता और उल्टी सीधी वैरायटी हमारे पास आ जाती है, जिससे हमारा काम चल नहीं पाएगा फिर आगे, क्योंकि कस्टमर आएगा वो सामान होगा नहीं। तो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहे मेरे साथ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी मेरी वीडियो आए और आप लोगों को पता लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें कोई गिफ्ट आइटम, कोई टॉयज, कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगी। ये सिर्फ स्टेशनरी ही होगी, सिर्फ स्टेशनरी का ही सामान होगा जो आपको अपने बजट के हिसाब से करना है। बाकी तो आप बिजनेस में 10 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, सब कम ही पड़ते हैं, जितना मर्जी पैसा लगा लो, लेकिन होता है कि एक बजट के हिसाब से आपको काम करना है। तो वो आपको बताऊंगा, इसमें किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं होगी, ओनली स्टेशनरी, सिर्फ स्टेशनरी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जब सामान लेने जाते हैं, आपको लोग क्या करते हैं कि दिल्ली भागना है, भैया सामान कहाँ से ले, दिल्ली में सामान कहाँ से ले। दिल्ली तो तब काम करो दिल्ली जाने का जब आपका बजट बहुत ज़्यादा हो, आपको सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाना है। अब आपको सामान, मानो आपने 30-40 हज़ार 50 हज़ार से काम शुरू करना है, आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली में आपको एक ही आइटम के उतने सारे पीस लेने पड़ेंगे। मानो पूरा 24 पीस का पैक है वो लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे देते हैं। मानो कोई कलर लेने, उसमें कहेंगे भैया 12 पीस का पैक है, 24 पीस का, ये 12 का, ये 18 पीस का, ये 20 पीस का। अब आपको मानो काम शुरू करना है स्टार्टिंग से कम पैसों में, उसमें क्या आपको अपने शहर से लेना पड़ेगा। उसमें आप 2 पीस लो, 5 पीस लो, 1 पीस लो, वो कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें थोड़ा सा महंगा पड़ेगा दिल्ली के हिसाब से, लेकिन दिल्ली में आपके आने जाने का किराया भी लगेगा, आप रहोगे भी, आप धक्के भी खाओगे, ट्रैवलिंग का किराया भी लगेगा। तो खाने पीने का करते करते बहुत खर्चा लग जाता है दिल्ली जैसे शहर में। और ऊपर से आपको क्वांटिटी इतनी बढ़ानी पड़ जाएगी, इतना आपका पैसा लग जाएगा। मतलब एक ही दुकान पे आपका 50 हज़ार के बिल का पता नहीं लगेगा। 50 हज़ार का एक ही दुकान पे बता रहा हूँ मैं जब फैंसी स्टेशनरी लेने जाता हूँ ना, तो 50 हज़ार में भी ये होता है कि यार और सामान ले लो, 50 हज़ार पता नहीं लगते कहाँ के। क्यों? वैरायटी इतनी नहीं आती, क्वांटिटी बढ़ जाती है सामान को। मानो वैरायटी तो मैंने 10 ली, अब एक एक वैरायटी के उन्होंने डाल दिए 20-20 पीस। फिर क्या है, एक एक वैरायटी के 20-20 पीस डाल देंगे, पैसा हमारा एक ही जगह खत्म हो जाएगा और सामान के लिए पैसा हमारे पास बचेगा नहीं। तो हमारा पैसा क्या लाखों रुपए में चला जाता है, हज़ारों से लाखों रुपए में आ जाता है वो। मतलब अगर मैंने काम 50 हज़ार में स्टार्ट करना है ना, तो 2-3 लाख में निपटेगा, तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता। अब आपने फैंसी स्टेशनरी ले ली, दूसरी आपके पास है ही नहीं, मेन आइटम आपके पास है ही नहीं जो आपने चलानी है, जिससे दुकान चलता है, जो मेन कस्टमर जो रनिंग में चलता है, और आइटम आपके पास है। तो कुछ आइटम आपको बता देता हूँ, आप स्टार्टिंग में उन्हीं को लाएं। इसके अलावा दूसरी का ना रखें, मतलब ख्याल, सिर्फ उन आइटमों को लाना, लिस्ट बना लेना जो मैं बता रहा हूँ, और बिल्कुल माइंड में रखना हाँ यही चीज़ लानी स्टार्टिंग में। उसके बाद कस्टमर जैसे जैसे आपके सामान मांगेगा, डिमांड आपके पास आएगी, आपको पता लग जाएगा कि कस्टमर क्या मांग रहा है, मैंने क्या रखना है, तो आपको मैं सामान दिखा। तो दोस्तों जैसे कॉपी है, हमने कॉपी रखनी है, जैसे मैथ है, मैथ की 50 सेल वाली, 5 रुपये से शुरू कर दो, 5, 10, 20 और 50 सबसे ज़्यादा बिकते। 5 वाली कम बिकती है, 10 वाली भी कम बिकती है, और 20 वाली भी कम बिकती है, 50 ज़्यादा बिकती है। मतलब आप बराबर बराबर ला के रखें, ऐसे इंग्लिश में रखें, ऐसे हिंदी में। क्वांटिटी अपने पैसा के हिसाब से देख लें, आपने कितने कितने पीस उठाने हैं। सबसे ज़्यादा चलती है वो 172 पेज वाली चलती है, जो क्लासमेट में आती है और डोम्स में भी आती है, लेकिन आप क्लासमेट ले, डोम्स की थोड़ी महंगी होती है, आप क्लासमेट में ले, ये होती है क्लासमेट, इस कंपनी में ले जो। और उसमें लोकल भी रखे, लोकल में आती है 204-205 पेज की, वो भी आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि कोई कोई कहता है भैया हमें 50 रुपये में मोटी कॉपी चाहिए, तो आपको 50 रुपये में मोटी कॉपी भी रखनी पड़ेगी। वो देखो कितनी मोटी है ये 50 रुपये में, और अच्छे पेज है। और ऐसे 172 पेज में 50 रुपये सेल में, 55 रुपये में, सॉरी ये पुराना प्रिंट पड़ा है मेरे 52 वाला, अब तो 60 रुपये MRP है, तो 55 में बिक जाती है 60 वाली। तो आपको दोनों तरीके की हिंदी में, इंग्लिश में और मैथ में रखनी पड़ेगी। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, और ये 172 पेज और 205 पेज वाली, ठीक है। इस तरह की कॉपियाँ रखनी पड़ेगी। जैसे इंग्लिश की आती है 1 साइड, मैं आपको दिखा दूँ, जैसे आती है इंग्लिश की 1 साइड, ये वाली, ये कम चलती है, इनको कम रखें। हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा रखें, इनको कम रखें, ये कम चलने वाली होती हैं, ये बीच बीच में बिकते हैं, इक्का दुक्का बिकती रहती है। ऐसे ही ये बिकती है 1 साइड हिंदी वाली, आपको दिखा दूँ, ऐसे 1 साइड हिंदी वाली है।
इसमें भी 20 और 50 वाली रखें, और ऐसे इसमें भी 20 और 50 वाली रखें। पैसे हो तो 30 वाली भी रख ले। जो वन साइड इंग्लिश आपको बताई, आपका बजट हो तो 30 वाली भी रख ले, वरना 20 और 50 दो वैरायटी। ऐसे ही है वन साइड हिंदी, जैसे वन साइड इंग्लिश दिखाई, ये वन साइड हिंदी है, इसमें भी 20 और 50 वाली। अगर बजट हो तो 30 वाली इसमें भी रख लो, क्योंकि इस तरह की कोई मांगता है पतली, कोई मीडियम, कोई ज़्यादा मोटी। इन कॉपियों को सब में मांगे, सब में ये कम चलती है। वन साइड हिंदी, वन साइड इंग्लिश, 5 लाइन 2 लाइन, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। फिर आते हैं 5 लाइन, ये भी बहुत कम चलती है। इनके से शुरू में आप 10-10 चीज़ें रख लो, 20 वाली और 50 वाली। ये देखो 5 लाइन ही होती है, 5 लाइनें दिख रही है ना। और इंग्लिश में आपको मिलेगी 4 लाइन, वो भी दिखा देता हूँ एक बार, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इंग्लिश की कॉपी है, इसमें 4 लाइनें होती हैं, और ये होती है 5 लाइन। ये छोटे बच्चों के यूज में आती है, प्रैक्टिस कराने के, लिखने के। ये छोटे बच्चों के स्कूलों में चलती है। और सबसे ज्यादा कम चलती है 2 लाइन। अब आपको 2 लाइन भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 2 लाइन। 2 लाइन इसको आपको देखने में हिंदी लग रही होगी, लेकिन हिंदी के बीच में लाइन होती है। ये 2 लाइन, 2 लाइनें दिख रही है ना, ये भी बच्चों के लिए चलती है। सबसे कम चलती है कम ये 2 लाइन वाली, बहुत कम। इसमें तो सिर्फ 50 वाली रख लो, ज्यादा रखो ना। और वो भी 5 पीस 50 वाली के, 5 पीस 20 वाली के रख लो इसमें। मतलब अगर आपको कम पैसों में स्टार्टिंग करनी है ना, तो लिमिटेड हिसाब से चलना, तभी आपको पता लग पाएगा कि मैंने काम कैसे करना है, किस तरह हिसाब सामान बढ़ना है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको लेना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताई है 5 रुपये 10 रुपये वाली कॉपी, वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश मैथ में चलती है, इनमें नहीं चलती। इनमें चलती है 50 वाली और उससे हल्की। और हिंदी की तो क्वांटिटी हमेशा बढ़ा के रखना, क्योंकि हिंदी की कॉपी सबसे ज़्यादा चलती है, हिंदी वाली कॉपी। इसमें आप 5 वाली, 10 वाली, 20 वाली, 30 वाली और 50 वाली, मतलब वो आपकी 172 पेज वाली और 50 रुपये सेल वाली, जो लोकल में बताई है। हिंदी की तो सबसे ज़्यादा बढ़ना, मैथ की बिकती है और इंग्लिश की बिकती है, लेकिन हिंदी सबसे ज़्यादा आपको पता चलती है। ठीक है, ये तो कॉपियों की बातें थी जो मैंने आपको मेन बता दिया। फिर आता है रजिस्टर। मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, ये होता है A4 रजिस्टर, A4 साइज कहते थे। और ये होता है नॉन A4, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको। एक होता है ये रजिस्टर, A4 साइज में आपको रखना है, जो ज़्यादा चलता है 50 रुपये सेल में, लोकल में जो आता है। लोकल मैं दिखा देता हूँ इसमें कैसा होता है। ये है लोकल में, ये नॉन ब्रांड होता है, लेकिन चलता, मैं नॉन ब्रांड अच्छे वाला बेचता हूँ, इसलिए नॉन ब्रांड मेरा ज़्यादा चलता है। ये वाला, इसका पेज का नहीं पता कितने है, ये 50 रुपये सेल पे होता है। और इसमें बता रखा है जिस पे टिक होता है उससे पिछले पे रेट पे बिकता है। मतलब 60 पे टिक है ना, तो 50 रुपये सेल का है ये आपका बिकेगा 50 सेल वाला। और फिर आता है इसमें ऐसा 80 सेल वाला, ये फिर आता है ये 100 सेल वाला। 100 सेल वाले में 304 या 305 पेज होते हैं इसमें 100 सेल में। ये चलते हैं ट्यूशन के लिए ज़्यादातर, स्कूल के काम के लिए कम, ये ट्यूशन में चलेंगे। ये रजिस्टर जो मैं बता रहा हूँ ये ट्यूशन में चलते हैं। और स्कूल का काम अगर जिसको करना है वो आपसे डोम्स के या क्लासमेट के मांगेगा, इस तरह के। जैसे इसमें आता है ये वाला, देखो 240 पेज, 172 पेज, 300 पेज, 400 पेज। और जो ये रजिस्टर होते हैं ना, ये बहुत ही कम चलते हैं। ये आपके 100 पीस बिकेंगे ना, तो ये 5 पीस बिकेंगे, इतना फर्क होता है। ये रजिस्टर बहुत कम चलते हैं, ये स्कूल में कम यूज होता है, बहुत कम बच्चे यूज करते हैं। ये ज़्यादातर दुकानों में यूज होता है इस तरह के रजिस्टर। और इस तरह के A4 साइज होता है, ये स्कूलों में यूज होता है। अच्छा, ये तो आपसे ट्यूशन के लिए ज़्यादा बिकेंगे, रफ काम करने के लिए, ठीक है। और ये आपसे ऐसे बिकेंगे स्कूलों के लिए, मतलब स्कूल का काम करना है तो डोम्स वगैरह कई लोग पसंद करते हैं क्लासमेट के, तो ये उसमें चलते हैं। इसमें आपको सबके मिक्स मतलब रखने पड़ेंगे। कैसे का मतलब 172 पेज, 240 पेज, 300 पेज, 400 पेज तक का ये रजिस्टर चलता है, लेकिन एक लिमिट के हिसाब से ही चलता है। 400 पेज वाला ज़्यादा, 240 172 पेज ज़्यादा चलता है, 200 पेज वाला भी चलता है इसमें। और डोम्स की जगह आप क्लासमेट ले, क्योंकि डोम्स के रेट क्लासमेट से थोड़े ऊपर होते हैं, ठीक है। ये तो थे A4 वाले रजिस्टर। फिर ये जो रजिस्टर है, इसमें आप 20 रुपये सेल में, 30 रुपये सेल में, 40 रुपये सेल में, ये वाला देखो मैंने लिखा 30 रुपये सेल में। पेज का मुझे पता नहीं कितने है, ना कभी मैंने ध्यान दिया। यह है कि ये 30 रुपये पेज में है, और इसमें 20 वाला भी आता है और 40 वाला भी आता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। यह है 20 रुपये सेल, यह है 30 रुपये सेल, यह है 40 रुपये सेल। अब इनकी मोटाई देखते हैं हम मिला के। यह है कि फ़र्क ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है। ये देखिए 30 और ये साइड वाला 40 है, ये 30 है, ये 30 है, सेकंड नंबर 40 है, और फिर ये 20 रुपये सेल में है। ये कि ये जो रजिस्टर है ना, आपको इनके ज़्यादा नहीं मिक्स करके लेना, ज़्यादा नहीं बिकते ये, इनके 10-10 पीस ले लेना सबके। 10-10 पीस बहुत है। सेल इन रजिस्टर की बहुत निकलती है, बहुत ज़्यादा इनकी। जैसे मैं ये लाता हूँ, ये गड्डी इसकी ले आया 100 सेल वाली, 80 सेल वाली, 50 सेल, इसमें 40 सेल भी आता है,
सबसे ज़्यादा सेल होता है तो 50 वाला लोकल वाला जो ट्यूशन के लिए चलता है, वो 50 सेल वाला सबसे ज़्यादा चलता है। और इसकी क्वांटिटी आप कम रखना, क्योंकि ये देखो पुराने भी लगने शुरू हो गए, क्योंकि कम सेल होती है इसकी। फिर आते हैं रफ रजिस्टर। रफ होता है ये काले पेज, देखो ये काला पेज, इसमें 20 और 40 वाला ही चलता है बस। ये 20 रुपये वाला है, ये ऊपर वाला, ये 40 वाला, देखिए ये 40 वाला है और ये 20 वाला। इनके ज़्यादा नहीं, 5-5 पीस बहुत है, क्योंकि कोई ले जाएगा तो एक के लिए आता है, ज़्यादा नहीं लेके जाता। कॉपियाँ फिर भी कोई 2-2, 3-3 चैप्टर ले आता है। रजिस्टर भी जो लेगा वो 2-2, 3-3 लेता है। ये रजिस्टर तो कम ही जाता है, 2-2, 3-3 ले जा कोई ले जा, वरना सिंगल। ये कोई लेगा तो बच्चों के लिए होता है, रफ काम करने के लिए। एक पीस ही बहुत दिन में बिकता है इसका। फिर आती है प्रैक्टिकल कॉपी। इसमें एक तो चलती है लोकल वाली, ये जिसे कम काम करना वो ये लेके जाएगा, ये ऐसा, ये है लोकल में, नॉन ब्रांड, ये वाली, ठीक है। ये वाली आपकी 5-6 पीस ले आना इसके, या 10 पीस ले आओ, जैसा भी है। फिर आती है इसमें गत्ते वाली, ये रही, क्लासमेट की आती है, डोम्स की आती है। ये वाली एक तो 100 बिक्री की लाना, और एक आती है 60 से 70 बिक्री की, 60 रुपये बिक्री की आती है। एक 100 बिक्री की आती है, मतलब 110 प्रिंट होता है, 100 की बिकती है वो। ज़्यादा मत भरना इसमें, 2 तरह के रेट, 3 तरह की भरना। एक ये बताइए मैंने, 8-10 पीस इससे डाल लो, जो 110 MRP होती है, एक गड्डी उसकी डाल दो, 8-10 पीस की जो आती है। और उससे कम वाली, किसी की 60 रेट की आती है, किसी की 80 रेट की आती है। डोम्स की महंगी आती वाली तो क्लासमेट की लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो ब्रांड की कंपनी का कॉपी है वो क्लासमेट की लें, वो ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि डोम्स और क्लासमेट ज़्यादा बिकती है। डोम्स के रेट ज़्यादा है, क्लासमेट के कम होते हैं। तो यह है प्रैक्टिकल कॉपी। फिर कलर वगैरह, जैसे डोम्स के 35 सेल वाले आते हैं, और ये आते हैं छोटा पैकेट 15 सेल में, ये ले लो। ये कलर आते हैं 10 रुपये सेल में। ये हो गए स्केच पेन, हो गए सिंगल कलर के, ये हो गए सिंगल कलर के स्केच पेन, इस तरह की क्वालिटी। एक ही आती है 3-in-1 कॉपी, ये भी छोटे बच्चों के लिए होती है। इसमें लोकल में रखनी पड़ेगी आपको 204 पेज वाली, जो मैंने बताई है, 204-205 पेज होती है 50 सेल में। और एक आपको कंपनी की रखनी पड़ेगी 172 पेज वाली, और एक आपको रखनी पड़ेगी 20 रुपये सेल में, ये होती है 3-in-1। इसमें होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एक ही कॉपी के अंदर मिलेंगे। आपको दिखा देता हूँ अभी, यह 3-in-1। अब मैं सामान के बारे में और इतना नहीं बताऊंगा, क्योंकि सामान हज़ारों वैरायटी है। हज़ारों वैरायटी में 1 घंटे की वीडियो भी कम बनती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे कॉपियों में आपको मैंने मेन कॉपियों को बताना था, वो बता दिया। इसके बाद कलर जैसे लेने हैं, डोम्स के 20 वाले हो गए, ये 30 वाले हो गए, ये 10 सेल वाले कलर हो गए, इनके 4-4 पीस 5-5 पीस डाल लो। और कलर हो गए, स्केच पेन बता दिए, एक पैकेट डाल लो। ये हो गए, इसका 1 पैकेट डाल लो। डोम्स का हो गया 15 सेल वाला, 35 सेल वाला। बाकी फेविकोल हो गई 10 और 20 वाली। और बाकी जैसे ये वैरायटी है, डोम्स के बड़े बड़े रखे हैं मैंने, नेल आर्ट रखे हैं, बड़ी बड़ी डायरियाँ रखी हैं। इन पे ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि आपको शुरू में देखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, आपकी डिमांड किस चीज़ की आ रही है। जैसे पेन हो गए, पेन एक लिमिटेड हिसाब से मेन कंपनी को रख लेना। 10 वाले, 5 वाले, यही पेन चलता है सबसे ज़्यादा। 10 वाला जेल, 10 वाला बॉल, ब्लू और ब्लैक लेना दोनों का। और ऐसे ही 5 वाले में बिकता है वो सामने। 5 वाले में आपको रेड भी लेना पड़ेगा, ब्लू भी लेना पड़ेगा, ब्लैक भी, जेल और बॉल में, दोनों में। तो वैरायटियाँ तो बहुत हैं, आपको मेन आइटम रखनी पड़ेगी, मेन आइटम। बाकी तो दुनिया भर के हैं, थोड़े ब्राउन कवर कॉपी पे चढ़ाने वाले ये हो गए। इसमें 2 तरह के रखने पड़ेंगे, लंबे और छोटे। ऐसे इसमें रखने पड़ेंगे लंबे और छोटे ब्राउन कवर जो होते हैं। थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रख लेना, जैसे स्टोन वगैरह होते हैं, मैंने अंदर रखे थे। ये स्टोन वगैरह होते हैं, ये इस तरह के, ये होते हैं स्टोन। ऐसा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान रख लेना। A4 पेपर हो गया कलर वाला, ये मिक्स रख लेना। ग्लिटर हो गया ये। तो इसी तरह की मेन वैरायटी आपको रखनी पड़ेगी। वो तो जब आप शॉप पे जाओगे आपको पता लग जाएगा। कैंची आपको जरूर रखनी पड़ेगी। कैंची सिर्फ 20, 30, 40 वाली रखना। 2-3 तरह की, 20 और 30 वाली बिकेगी। वैसे ज़्यादा बच्चों के लिए ही चलते हैं 20 और 30 वाली। और ये आपको टेप रखनी पड़ेगी, इस तरह की टेप होगी आर्ट एंड क्राफ्ट की। ये टेपें होगी। कलर हो गए, कलर में शुरू में रखा था डोम टोम सभी एकदम ना रखना। फैब्रिक कलर आता है खुले में, जैसे ये 25 रुपये बिक्री में, 20 का आता है और 25 का बिकता है ये वाला। ये खुली शीशा, सब कलर की मिक्स लेना, सबसे बढ़िया रहेगी ये। जैसे पेंसिल है, पेंसिल में आप अप्सरा डाल लो, अप्सरा बिकती है। डोम्स की एक ये डाल लो, एक डोम की फ्यूजन बिकती है। ये 2-3 पेंसिल स्टार्टिंग में डाल लो, ये पेंसिल चलते हैं। स्लाइम ना डालना, स्टार्टिंग में क्ले डाल लो, क्ले छोटी वाली डाल लो, जो ये मैंने दिखा रखी है ये वाली। और इसमें क्ले की ये चलती है ये वाली, तो इस तरह की क्ले डाल लो। ये क्ले बिकती रहती है 12 महीने। बाकी तो दुनिया भर का अकड़न शकड़न मैंने पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, वो तो जैसे जैसे डिमांड आ रही है वैसे वैसे मैं भर रहा हूँ। इस तरह स्केल रख लेना, 5 वाला स्केल, और ये 10 वाला डोम्स का पड़ा है, और ये 5 रुपये सेल में ये स्केल बिकता है। ऐसा ही है, ये आयरन, ये स्टील वाला सेल बिकता है, ये 10 वाला, और इसमें बड़ा आता है ये वाला स्टील वाला स्केल, ये बिकता है। इस तरह की वैरायटी चल। फैंसी पेन कोई ना लाना,
फालतू ये नाइल कटर वगैरह सब बात की बात है। फिलहाल मैं आपको स्पायरल भी तब लाना जब आपकी डिमांड हो, कोई मंगे, वरना स्पायरल भी नहीं लानी। आपको पेनों पे ध्यान देना है, कॉपियों पे ध्यान देना और मेन स्टेशनरी पे ध्यान देना है। सेलो टेप आपको जरूर रखनी है। सेलो टेप बिकती है, एक तो ये होती है 10 वाली, एक इसमें छोटी 5 वाली आती है, इसी में छोटी 5 वाली इसमें पड़ी है, और इसमें 2 इंची चलती है। ये है एक, ये चलती है, एक ये होगी 10 सेल वाली, एक इससे मोटी होगी ये, और एक इसमें ये वाली होगी मोटी वाली, ये 2 इंची। ये 3 तरह की सेलो टेप चलती है। ब्राउन टेप कम ही चलती है तो सिर्फ 2 इंची वाली ब्राउन टेप चलती है, इसके अलावा दूसरी नहीं चलती। और डबल टेप आपको रखनी है, डबल टेप 10 सेल में और बड़े वाली 20 सेल में, बस। ज़्यादा हो गया तो 5 सेल वाली रख लो, थोड़ी थोड़ी रख लो मिक्स करके। बाकी तो किटें हैं, दिल्ली की फैंसी आइटम है, डोम्स की बड़ी बड़ी आइटम है, ये वाली किटें हैं, तो ऐसा बाकी का तो भरने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ स्टेशनरी का मेन चीज़ों पे रखना है हाथ, फालतू चीज़ों पे नहीं रखना। दोस्तों जैसे मैंने आपको दिखाई है, मैंने थोड़ी आइटम आपको दिखाई है, आइटम बहुत है, जितनी मैं कह रहा, अभी आधी आइटम छूट गई होंगी आपको मेन पता नहीं, लेकिन जब आप लेने जाओगे ना, हल्के हल्के कस्टमर आएगा, आपको पता लगता रहेगा हाँ मैंने क्या लेना क्या नहीं लेना। जिस दुकान पे जाओ सामान लेने, उसे कहो भैया बस ये चीज़ चाहिए जो स्टेशनरी की रनिंग चलती है, मुझे फैंसी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदे का हिसाब होता है। फैंसी कई जगह बिकती है, कई जगह नहीं बिकती। अच्छा एक बात और बता दूँ, कहीं जगह क्या होता है, लोकल कॉपियाँ बिकती है, सस्ती कॉपियाँ। अपने कई जानने वाले मैंने देखा है, उनके यहाँ सिर्फ सस्ती कॉपी बिकती है 10 और 20 वाली, इससे ऊपर कॉपी नहीं बिकती उनके यहाँ। अब मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ लोकल भी बिकती है और ब्रांड की भी बिकती है। कई जगह सिर्फ बिकती है लोकल की, वो कहते हैं भैया हमारे यहाँ 10 और 20 वाली कॉपी बिकती है, 50 वाली भी नहीं बिकती उनके यहाँ। और 10 वाली 20 वाली कितनी भर के लिए आते हैं, कह रहे हमारे यहाँ रोज की निकल जाती है 50-100 कॉपी, 10-10 20 वाली। वही होता है, हर जगह का अलग हिसाब है। जब आप स्टार्टिंग में ये सामान रखोगे ना, कस्टमर आपके पास आएगा तो आपको पता लगता रहेगा कि मैंने क्या रखना है, क्योंकि ये तो स्टेशनरी की आइटम है, इसमें हज़ारों लाखों आइटमें हैं, लेकिन हमें वो आइटम रखनी है जो हमारी रनिंग में चले, जो हमारी बिके, जो हमारा पैसा घूमता रहे, क्योंकि हमने करनी है कमाई, हमने पैसा बोर्ड नहीं करना। और फैंसी स्टेशनरी पे एकदम हाथ ना डालना, ज़्यादा होगा खुली हुई थोड़ी फैंसी वाली ले लो, थोड़ी रेजर ले लो, 5-5 10-10 पीस इतना कर सकते हो, लेकिन स्टेशनरी का एकदम जो मेन चीज़ है ना वही लेनी है आपने। मार्कर हो गए परमानेंट, पतले वाले मार्कर हो गए, और कलर डोम्स के बहुत आते हैं, आपने हर एक कलर नहीं लेना। जैसे जैसे आपको पता लगता रहे मेरे यहाँ क्या डिमांड आ रही है, वैसे वैसे लाते रहो। देखो जो गिफ्ट और टॉयज होते हैं उसमें तो कस्टमर की डिमांड पे कभी सामान लाओ ना, उसमें तो वो लाओ जो आपको सही लग रहा है, जो आप अपनी दुकान पे बेच सकते हो, आपको पता लग जाए। लेकिन स्टेशनरी एक ऐसा आइटम है जिसमें आपको डिमांड पे लाना पड़ेगा। चार्ट पेपर हो गए जैसे मेन हो गए, वाइट वाला, उसमें सारे कलर आते हैं, ब्लैक वाला भी आता है, ये चार्ट पेपर सारे रखो, ये बिकने ही बिकने हैं। तो चीज़ें बहुत है, अपने आप आपको पता लगता रहेगा जैसे जैसे कस्टमर आएगा। अब मेरे पे क्या है, मेरे पे मैंने शुरू में क्या गलती करी थी, मैं शुरू में दिल्ली चला गया, मैंने सारे पैसे दिल्ली के फालतू आइटम में लगा दिए। जब मैंने दुकान करी ना, जितने कस्टमर आए सब वापस गए थे मेरे पे, क्योंकि मेरे पे फैंसी आइटम थी। मैंने स्टेशनरी की वो आइटम रखी नहीं जो मेन है, स्टेशनरी की कॉपियाँ वगैरह तो रखी थी मैंने, लेकिन जो और मेन आइटम है रनिंग वाली वो मैंने कोई भी नहीं रखी। मेरी बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, अगर मेरी दुकान पे 20 ग्राहक आ रहे हैं तो 15 वापस जाते थे। तो फिर मैंने क्या किया, स्टेशनरी की जो मेन आइटम है उस पर ध्यान देना शुरू किया, खुद ही शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा वीडियो मैंने बहुत देखी यूट्यूब पे, किसी ने दिखाया ही नहीं कि क्या क्या आइटम रखनी चाहिए, हमें क्या क्या काम करना चाहिए। इसलिए मैं वीडियो इसलिए बनानी शुरू करी, मैंने कहा चलो मेरे और भाइयों को दिक्कत ना हो, जो दिक्कत मुझे हुई है, जो पैसा मेरा बर्बाद हुआ है, मेरे और भाइयों का पैसा बर्बाद ना हो। तो आपको मेन आइटम पर ध्यान देना है, ये नहीं कि आपने, क्योंकि दुकानदार दिखाएगा आपको और हाइट में भी। और कॉपी जब भी आप लो उसको पीछे MRP देख के लेना, जो ये होती है ना आपकी ब्रांड की कॉपी, क्लासमेट वगैरह डोम, MRP देख के। कई बार क्या होगा, जैसे आपको 20 कॉपियाँ ली है की तरह की, उसमें 2-4 वो वैसे भी डाल देगा पुराने प्रिंट की। उसमें क्या आपको कस्टमर आजकल प्रिंट देख के लेता है कि आप कितनी छूट से दे रहे हो, क्योंकि ब्रांड में क्या 10% छूट देनी पड़ती है क्लासमेट डोम में, लोकल में कोई छूट का हिसाब नहीं होता। बाकी आपको जिंदल पे भी देनी पड़ेगी, ऑफिस स्टेशनरी है वो नहीं रखनी है आपने बिल्कुल भी, वो जब आपके यहाँ मांगे तब लाना। फाइलें होगी बच्चों की सबमिट करने वाली, पाइप वाली फाइल आती है, पाइप वाली आपको दिखा दूँ, पाइप वाली फाइल वो जरूर रखनी है, और बटन वाली वो दिखा दूँ। मेरे में तो फाइलें दुनिया भर की हैं, यहाँ भी पड़ी हैं, यहाँ भी पड़ी है, पाइप वाली होगी ये फाइल, ये एक बार मेरी भी सभी पड़ी है, आपको दिखा दे रहा मैं। ये होगी, ये पाइप लगा है, देखिए ये है पाइप वाली फाइल ये। और ऐसे आती है बटन वाली, बटन वाली में भी अच्छी और हल्की दोनों आइटम आती है। ये देखिए ये बटन वाली है, बटन का मतलब आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसमें भी अच्छी और हल्की, जैसे 20 वाली है इसमें 10 वाली भी आती है। ये है बटन वाली फाइल, ये वाली। तो इसमें दोनों में जो पाइप वाली फाइल है वो 5 और 10 रुपये सेल की आती है, जो बटन वाली फाइल है वो 10 और 20 सेल में आती है। बाकी फाइलें दुनिया भर की है, जैसे जैसे आपके पास डिमांड है। बॉक्स फाइल है,
प्रोजेक्ट फाइल है, कोबरा फाइल है, कोबरा स्पेशल फाइल है, बहुत सारी फाइलें आती हैं। और जो पेपर रखते हैं जिसमें मकान दुकान के, वो फाइल अलग आती है बैग वाली। तो जैसे जैसे आपके पास डिमांड है वैसे वैसे आप अपने सामान को बढ़ाते रहो। पेंसिल मैंने आपको दिखा दी, पेन अपने हिसाब से लियो, पेन को रुकने वाली आइटम ही है, चलती रहती है। बस आपको फोकस करना है मेन स्टेशनरी पे। स्टार्टिंग में हल्के हल्के हाथ रखो, दिल्ली ना जाओ शुरू में, अपने लोकल से ही सामान लो। लोकल नहीं मिलता तो आसपास के एरिया में मिल जाएगा, दूसरे शहर में मिल जाएगा जो आपके शहर के पास हो, अटैच हो आपके शहर से, जिसमें आपको दिक्कत भी ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। वीडियो मेरी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, जिससे कि और भाइयों बहनों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।